1400 बरस समाधि लगा के उठे। संत ज्ञानेश्वर का नाम हम सबने सुना है। संत ज्ञानेश्वर ये 3 भैया और 1 बहन। निवृत्तिनाथ जी सबसे बड़े भैया थे, सोपान देव जी छोटे, ज्ञानेश्वर जी और सबसे छोटी थी मुक्ताबाई, 1 ही बहन थी उनके। चूंकि उनके जो पिता थे पहले सन्यास ले चुके थे, निवृत्ति मार्ग में जा चुके थे। बाद में रामानंदाचार्य जी ने कहा कि तुम्हारे तो एक ऐसी संतान होगी जो ज्ञान के, भक्ति के शिखर को, इस संसार को देगी। तुम्हें गृहस्थ में जाना है, लौटना है। तो निवृत्ति मार्ग में पहले तो विवाह किया था, संत सेवा करते थे। उनकी जो पत्नी थी, कोई भी वहां पंढरपुर से वहां निकल के जाते थे महात्मा, उनको भोजन करा देती थी। कोई मेरे द्वारे से भूखा नहीं जाए, ये संतों का स्वभाव हमेशा से रहा है। तो ऐसे रामानंदाचार्य जी की टोली निकली, प्रणाम किया, खाना भोजन कराया। तो वो बोले पुत्रवती भव। तो वो तो रोवे लग गई कि मेरा पति तो सन्यासी है गया है। तो रामानंदाचार्य जी कहते पर तेरे भाग्य में तो ज्ञानी संतान का सुख है। तो उन्होंने कहा कि जाओ। अब आ तो गए गुरु जी की आज्ञा से, पर लोगों ने स्वीकार नहीं किया। और आखिर बात यहाँ पर टूटी कि निवृत्तिनाथ जी लगभग 7 बरस के हो गए थे और कोई गुरुकुल उन्हें लेने के लिए तैयार नहीं था, क्योंकि ये सन्यासी की संतान है। किसी ब्राह्मण ने स्वीकार नहीं किया। ये दुनिया बड़ी गजब है। शराबी, कबाबी, उल्टे सीधे जाने कैसे कैसे लोग इस दुनिया में रहते हैं, उन पे तोहमत नहीं लगाते। अगर किसी संत से, किसी से बात बहुत बढ़ जाती है, वो तो फिर आपको दूध का धुला चाहिए। एक ही प्रायश्चित है, जाओ गंगा में अपने आप को समाधिस्थ करो। दोनों पति पत्नी चारों बच्चों को छोड़कर चले गए थे। छोटी थी मुक्ता, 3 बरस की थी जब माता पिता चले गए। तब ऐसे ही रहते थे तीनों बहन भैया। दुनिया ने जीना तो तभी भी नहीं दिया, माँ बाप चले गए तभी भी कौन सा स्वीकार किया। कभी कभी तो कुछ नहीं होता था, बैठी रोती थी। निवृत्तिनाथ को गुरुजी मानते थे तीनों। बड़े भैया थे ना निवृत्तिनाथ जी, तो कहते वो उठेंगे तो क्या खिलाऊंगी, अभी ध्यान में बैठे हैं, रोटी बनी नहीं है। तो ज्ञानदेव बोल क्यों नहीं बनी, लकड़ी गीली है कैसे बनाऊं, छोटी सी 11-12 बरस की। तो ज्ञानेश्वर जी पीठ के बल वो घोंटू पर बैठ गए, जैसे घोड़ा घोड़ा खेलते ऐसे बन गए, और बोले ले मेरी पीठ पे सेक ले। और अपनी पीठ को अपनी तपस्या के बल से इतना गर्म कर लिया कि मुक्ताबाई ने उस पर रोटी सेक ली। कुछ वैसे तो तीनों भाइयों के बीच में रहती थी, ऐसे ही चौड़े में नहा रही थी। 14 बरस जीने के बाद चांगदेव इसको देखकर ऐसे थोड़ा सा आंखें ये करके वो होने लगा,
कि कैसे शर्म नहीं है इसको, इसको ज्ञान नहीं है इसको। तो मुक्ताबाई कहती है, ज्ञान तो आत्मा का होना है, शरीर का क्या ज्ञान होना। 14 बरस जिया फिर भी चमड़े को देख रहा है। तब चांगदेव जी को लगा लड़की बात बड़ी कह गई, छोटी उम्र में बहुत बड़ी बात कह गई। तो शेर पर बैठकर ज्ञानेश्वर जी से मिलने के लिए आए। तो निवृत्ति तीनों बहन भैया, चारों बहन भैया बैठे थे, ऐसे सुबह सुबह दातुन कर रहे थे दीवाल पे बैठ के। तो मुक्ता बोली, चांगदेव शेर पर बैठकर आया है। ज्ञानेश्वर जी कहते हैं, चलो तो हम स्वागत करते उनका। ऐसा कहा, चलो सो दीवाल चल पड़ी। तब चांगदेव जी ने कहा था, शेर को चलाना तो फिर भी आसान है, मनुष्य कर सकता है, लेकिन जिसके आदेश पर दीवार चलती हो वो इस शरीर की सीमाओं के पार निकल